उसमें ये ड्रग्स का बिजनेस करता है, ये मिला है आदित्य ठाकरे। ये सारे चीजों का इसका जवाब भी देना होगा, इसका जवाब भी देना होगा। अच्छा, मैंने अगर नॉर्मल नोटिस हो जाता, अगर अदालत का नॉर्मल नोटिस पुलिस को जाता, सरकार को, कि भाई आपको नोटिस दिया है, आप जवाब दीजिए, ये नहीं कहा कि एफिडेविट पर रिप्लाई करो ये सारे कंप्लेन का। हाँ नहीं ये सीरियस है, ये आज जो हुआ है वो सीरियस है। और दूसरी चीज, ये ऑर्डर, एसआईटी वाला क्या कह रहा था सर? एसआईटी वाला डिसऑनेस्ट पर्सन है। यस, पहले एसआईटी को खारिज करो, एसआईटी को खारिज करो। ये भी, ये प्रेयर लगाइए कि ये पूरा एसआईटी को इसको पूरी तरह से उठा करके समंदर में फेंक दो। ये एसआईटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आशुतोष जी सुने, वो प्रेयर है, सवेरे सवेरे पढ़ के बताए अपने तनवीर भाई ने जो है मेंशनिंग में, वो प्रेयर पढ़ के बताया कि ये एसआईटी, और एसआईटी ने जितना किया काम उसको नल एंड व्हाइट डिक्लेयर करो और डी नोवो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करके फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो। बहुत बढ़िया, ये प्रेयर है। और इनको ये भी जवाब देना है कि आपने विटनेसेस को, वकीलों को, इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, पुलिस प्रोटेक्शन। वाह वाह, ये भी कोर्ट ने पूछा, ये भी कोर्ट ने पूछा। वो पार्ट है, मतलब उनको हर चीज पे जवाब देना, तो उसमें ये भी प्रेयर है अपनी, ये भी है प्रेयर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी देना है। अच्छा बहुत बढ़िया। और एक जिसको लोग कई दिनों से, मतलब जिनकी आशा थी, एसएसआर केस का एक बहुत बड़ा पेज ऑर्डर से खुल गया। वाह वाह, आज ही मैंने कहा था कि आज वो घड़ी आएगी जब एसएसआर केस का दरवाजा खुलेगा, और अदालत ने वो खोल दिया। वो पेज जरा बता दीजिए। आपके मुंह पर सरस्वती बैठ गई थी, आपने जो बोला था। वाह 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 वाह, प्रणाम प्रणाम। मुझे आज भरोसा था अदालत पर, नीलेश जी, मुझे आज अदालत पर मुझे भरोसा था। कल मैंने प्रार्थना की थी और ईश्वर से मैंने प्रार्थना की थी कि ये लड़ाई अब बहुत संघर्ष से हम लोग लड़ रहे हैं। इतने आरोप लगे आप पर, मुझ पर, न जाने किस किस पर कितने आरोप लगे, लेकिन सारे आरोपों को झेलते हुए निस्वार्थ भाव से न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है। बोलिए। इसमें नए एफिडेविट में पैरेलल की स्टोरी बता दी थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता दिए थे। क्या कि 4 तारीख को 2 पैरेलल स्टोरी चल रही है, वैसा तो 3 चल रही थी। हाँ 4 तारीख को रोहन राय कहता है कि दिशा चल, मैं तुझे लेके चलता हूं उस फ्लैट पे। यस। और वो चलने के लिए जो बाद में स्टेटमेंट दे रहा है, वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो मतलब रोहन राय झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो कॉन्स्पिरेसी के तहत लेकर गया। यस यस। उसके साथ में दूसरा सीन चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती फोन करती है सुशांत सिंह राजपूत को कि आप मुझे 4 तारीख को आप मुझे लेने आ जाइए, मैं आपके घर आ रही हूं, मैं और मेरा भाई मतलब दहेज में भाई शौविक चक्रवर्ती। शौविक चक्रवर्ती। तो इधर रिया और रोहन राय जाते हैं वो बलान के फ्लैट पे, इधर रिया और शौविक जाते हैं सुशांत के घर पे, और दिशा और रोहन राय जाते हैं बलान के फ्लैट पे। हो गया। और इधर तीसरे स्टोरी में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के दबाव में परमवीर सिंह साहब सचिन वाजे को रिस्टेट करते हैं 6 तारीख। वाह 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 वाह। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाउ हेंस प्रूवन। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये प्रूव कर रहा है कि ये बाप बेटा मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में, 2 अलग अलग मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में कैसे मुख्य अभियुक्त बनेगा। हो गया। इसके बाद में
8 तारीख को रिया बोलती है मुझे चले जाना है, सीबीआई अभी तक रीजन नहीं ढूंढ पाई किस कारण से गई, क्यों गई। क्लोजर रिपोर्ट दे दी मैंने, आज सीबीआई को बोला है आपको मैं परखचे उड़ेगा, आपका एक एक क्लोजर रिपोर्ट का एक एक पैरा का परखचे उड़ेगा। अभी मत बोलिए उस पे, अभी मत बोलिए। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए 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 बोलिए। इधर रिया तुरंत भाग जाती है, जाती कैसी है, आदित्य ठाकरे बोलता है करके, अभी व्हाट्सएप चैट सब आएंगे ना बाहर, बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। और इधर दिशा का मर्डर होता है बराबर 8 तारीख। बराबर हो जाता है। और जैसे दिशा के मर्डर की खबर आती है, ये हमारे वर्ड नहीं है, सीबीआई के रिपोर्ट का कॉपी है, आज पूरा कोर्ट में लेके हम खड़े थे, जरूरत नहीं पड़ा, एफिडेविट में दिया पूरा क्लोजर रिपोर्ट ऑथेंटिक कॉपी है सब। और अरे आज अगर कोर्ट बोलता पेन ड्राइव चला देते ना, हाँ तो देश में तहलका हो जाता। तो वाह वाह होगा, तहलका होगा, हाँ, होगा। तो उसका सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, जैसी दिशा की खबर आती है, पर एक बात ये कहती है कि बीच में एक बार दिशा और शौविक मिलके सुशांत को जो भी धमका रहे थे, जो कर रहे थे, और सुशांत बेचारा रो रहा था। अरे ये विष कन्या अभी फरार है, इसको हम पाताल से निकलवाएंगे इनसे। हाँ गुस्सा कंट्रोल कीजिए, गुस्सा कंट्रोल। हाँ मैं गुस्सा नियंत्रण में रखा हुआ। जी जी। अभी वो क्या धमकी दे रही थी, क्या बोल रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत क्यों रो रहे थे, इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया सीबीआई ने। कोई बात नहीं, बाजू में रखो, अपने लिए छोड़ दिया था उन्होंने, दिशा के केस के लिए छोड़ दिया था। ठीक, हाँ छोड़ दिया था दिशा के केस के लिए। यस यस। जैसा दिशा का न्यूज आता है, सुशांत सिंह राजपूत गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। यस। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि सबसे पहले अपने घर के जितने जो नए पुराने सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सबको डिलीट करो, पूरा डेटा डिलीट करो। ये डेटा क्या है, आदित्य ठाकरे के जो गैर कानूनी कामों का पूरा, इनके गैंग का पूरा जो सेव करके रखा हुआ है टीम एसएसआर ने, उसका डेटा है, वो कहते हैं डिलीट करो। इस पे भी सीबीआई ने आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमारे लिए छोड़ के रखा है। वेरी गुड, हो गया, ये पार्ट ऑफ एफिडेविट है। तीसरी चीज, ये आप सुशांत सिंह राजपूत जी कहां पर रह रहे हैं, मॉन्ट ब्लैंक में। यस। वो बोलते हैं अपने को कैप्री हाइट्स के सीसीटीवी, जहां वो पहले रहते थे, क्या नाम है उनका, इम्तियाज शेख, क्या नाम है, तो है ना, तो वो फ्लैट के सीसीटीवी का डीवीआर भी डिलीट करना है। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, तो स्पेशल एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसके हाथ से डिलीट करवा के लेते हैं। वो सीसीटीवी में क्या था, फिर तुम्हारे खुद के फ्लैट के भी सीसीटीवी डिलीट करवाए गए। उस पे आगे कुछ नहीं है सीबीआई के रिपोर्ट में, कुछ नहीं। और सुपर कॉप सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अभी सारे सुपर कॉप का है पूरा हम करवा देंगे, चिंता मत करिए। हाँ अब उन्होंने छोड़ दिया, क्या के लिए छोड़ा कि ठीक है दिशा के केस में आप आदित्य ठाकरे को पकड़ लेना भाई, आप देख लेना, हमको अभी उसमें कुछ नहीं करना है। अब इस बात पे इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होना चाहिए, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिल्कुल। फैसला हमने मेंशन किए हैं एफिडेविट में नए वाले कि रिया ने कहा मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, आदित्य ठाकरे कह रहा है मैं रिया को नहीं जानता, और दोनों के झूठ को एनसीबी उनके फोन को फॉरेंसिक में भेज के जो चैट रिकवर कर रही है उससे झूठा साबित कर दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, जिन्होंने ऐसा झूठा बोल दिया। आदित्य ने बोला कि उस दिन तो मैं वहां था ही नहीं, तो बाद में सूरज पांचोली बोलता मैं दिशा सालियान को जानता ही नहीं,
मैं आदित्य ठाकरे को भी नहीं जानता। हाँ, तो ये जो झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों को कस्टडी में लेकर ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये केस लॉ इसमें लगा दिया। अब पुलिस को एफिडेविट पर लिख कर देना है कि इसमें से कौन हमारा रिश्तेदार लगता है जिसको हम अरेस्ट नहीं करना चाहते। हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, एफिडेविट पर लिख कर दे दो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कानून कैसा रहता है। तो कानून के हाथ बड़े लंबे। हाँ, ये विवेक फणसलकर साहब पर कोई प्रतिक्रिया आई क्या अदालत की तरफ से? शांत बैठिए आशुतोष जी, ज्यादा खींचिए मत बात को। जितना मिला है उस पर शांत बैठिए, कुछ चीजें भी बोलिए मत। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप बाद में कल करते हैं डिटेल। ले कल रखिएगा। आप कुछ और बता दीजिए कि जो जो गया मामला उसमें क्या सब हुआ, आखिरी बात बता दीजिए। अभी समझ लीजिए, आज का ऑर्डर, इसको अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहा जाए